और यह है कि बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी छात्रों का हंगामा अब और तेज हो गया है। दोबारा परीक्षा कराने की मांग को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच गांधी मैदान में छात्र संसद की अनुमति नहीं मिलने पर छात्र और आक्रोशित हो गए, जिसके बाद सभी अभ्यर्थी प्रशांत किशोर की अगुवाई में सीएम हाउस की ओर बढ़ने लगे। इस दौरान पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी प्रशांत झा। प्रशांत, सबसे पहला सवाल, चूंकि लगातार हम तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं, तो ये मामला छात्रों तक सीमित रह गया है या वहां जो आप ग्राउंड पर हैं फील कर पा रहे हैं कि क्या ये मामला सियासी होता जा रहा है? देखिए मृत्युंजय, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये मामला जो है छात्रों का था पहले, लेकिन 14वें दिन से पहले ही ये मामला अब सियासी होता चला जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर के प्रशांत किशोर जहां एक्टिव हो गए, उन्होंने छात्रों के लिए छात्र संसद बुला दिया और वहां पर छात्रों पर लाठी चार्ज हो गई, वाटर कैनन से उन पर पानी के बौछार किया गया। उसके बाद अब पप्पू यादव भी एक्टिव हो गए हैं। पप्पू यादव आज सुबह में छात्रों से मिलने गर्दनीबाग पहुंच गए और उन्होंने इस मामले को लेकर के बिहार के राज्यपाल से भी मुलाकात की और राज्यपाल को बताया कि कैसे छात्र जो मांग कर रहे हैं कि उनका री एग्ज़ाम हो और जो पुराना जो 17वीं संयुक्त परीक्षा को कैंसिल करने की मांग जो है उसको अमल में लाया जाए। तो इस मामले को लेकर के और बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से आज मुलाकात की, जिसके बाद राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर ने आज बीपीएससी के चेयरमैन को भी बुला लिया था और उनसे भी इस मामले पर बात की। दूसरी तरफ जो छात्र हैं, आज वो बिहार के चीफ सेक्रेटरी से भी मिले और उन्होंने अपनी मांग रखी कि क्यों ये जो 17वीं संयुक्त परीक्षा है क्यों नहीं इसको रद्द किया जा रहा है। इस पर चीफ सेक्रेटरी ने उनको आश्वासन भी दिया है, भरोसा दिलाया है कि पूरे मामले की तहकीकात होगी और मुख्यमंत्री तक पूरे मामले को पहुंचाया जाएगा। दूसरी तरफ प्रशांत, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी है। प्रशांत, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। मैं आपके पास आता हूं। इस बीच प्रशांत किशोर इस मुद्दे पर कुछ बोल रहे हैं, आपको सुनाते हैं। बच्चे पर एक लाठी भी नहीं पड़ी। जब प्रशांत किशोर चले गए तब उसके बाद प्रशासन कायरतापूर्ण तरीके से रात में बच्चों को घेर कर मार रहे हैं। ये सही बात नहीं। और उसके लिए मैंने कहा है कि जिन लोगों ने हमारे जानने के बाद लाठी चलवाई है उन पर लीगल कार्रवाई, जो भी रूल ऑफ लॉ है, ह्यूमन राइट्स है, कोर्ट्स है, उन अफसरों को वहाँ खींच कर ले जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। उन पर कार्रवाई होगी, उनको भुगतना पड़ेगा। अगर बच्चों पर लाठी चली है, भले हमारे नहीं रहने पर चली हो, कार्रवाई उन अफसरों पर होगी, उन अफसरों को भुगतना पड़ेगा, उनको छोड़ेंगे नहीं। आपका एक वीडियो ट्विटर पे बहुत ट्रेंड हो रहा है, पप्पू यादव वो तेजस्वी वो सब शेयर कर रहे हैं, क्या हुआ था रात में कंबल वाले मामले में? अरे भाई, रात में बच्चों ने 2-2:30 बजे बताया कि वहाँ पर कंबल नहीं है भैया, हम लोग ठंडे में है। तो हम वहाँ गए थे देखने। 2 लोग वहाँ पहले से टुटपुंजिया कोई बैठे हुए हैं, अपना हल्ला गुल्ला कुछ कर रहे थे। वो जो बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं उसको चिंता नहीं है। उसकी चिंता है कि अब गर्दनी बाग में हम इसके नए मठाधीश हो जाएं। ये सब चलता रहता है, इसका कोई मतलब नहीं। नीतीश जी दिल्ली में है, क्या होगा? नीतीश कुमार का क्या स्टैंड रहेगा, आप बेहतर जानते हैं। किस चीज का स्टैंड? तो आप सुन रहे थे प्रशांत किशोर को। अब जरा प्रशांत झा जी, आप हमें ये बताइए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि, और अभी हमने प्रशांत किशोर को भी सुना कि मामला अब सियासी हो रहा है, लेकिन क्या मामले के सियासी होने का फायदा छात्रों को मिल सकता है, मिलेगा? क्या कुछ आपको सरकार की तरफ से जानकारी मिली है कि ये जो री एग्जाम की बात हो रही है, क्या उसके ऊपर सरकार कुछ गौर कर रही है? क्या दोबारा परीक्षा होगी? देखिए मृत्युंजय, एक बात साफ है इसमें, बीपीएससी ने पहले से ही क्लियर कर दिया है कि इस पूरे मामले को लेकर के जो 912 केंद्रों पर यह परीक्षा 13 दिसंबर को ली गई थी, उसमें से सिर्फ एक केंद्र की परीक्षा का उन्होंने रद्द किया है। ये सेंटर था पटना का बापू परीक्षा सभागार, जहां पर कुछ अनियमितताएं हुई थी, जिसके बाद उसको कैंसिल कर दिया गया। अब ये छात्र कह रहे हैं कि जो 911 सेंटर है वहां जिन छात्रों ने परीक्षा दी और जो अब अलग से 4 जनवरी को परीक्षा ली जाएगी, तो क्या ये नॉर्मलाइजेशन नहीं है? क्या दोनों के रिजल्ट समान हो पाएंगे? क्या कट ऑफ मार्क्स सही हो जाएंगे? और इसी मामले को लेकर के ये छात्र आंदोलन पर हैं। इनका ये कहना है कि पूरे बिहार में जो ये 4,83,000 छात्रों ने परीक्षा दी थी पीटी की, उसको रद्द किया जाए। लेकिन जिस तरह से इसमें राजनीति घुस गई और राजनीतिक नेताओं के द्वारा जिस तरह से रोटियां सेकी जा रही हैं
कि रात में 2 बजे कोई नेता प्रशांत किशोर पहुंच गए और वो छात्रों को जानने के लिए, जबकि उनके साथी तमाम छात्र कल गांधी मैदान पहुंचे थे। उन पर जब लाठियां चलने लगी, जब उन पर वाटर कैनन से पानी फेंका गया, उस समय प्रशांत किशोर वहां मौजूद नहीं थे। तो छात्रों का गुस्सा इसी को लेकर के थे कि जिनके लीडरशिप में हम गए वो आखिर एन मौके पर वहां से क्यों निकल गए। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है मृत्युंजय इसमें, कि बीपीएससी की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि उसके पास 911 सेंटर जो बिहार में थे उसमें कोई भी अनियमितता का कोई भी सबूत नहीं है। जिस एक सेंटर का सबूत था उसको रद्द किया गया है और अब बीपीएससी ये सीधे तौर पर कह रही है कि वो किसी भी छात्र की इस तरह के मांग को नहीं मानेगी और जो परीक्षा हो चुकी है उस परीक्षा को दोबारा लेने का कोई उसके पास ऑप्शन नहीं है और सिर्फ एक परीक्षा केंद्र जो पटना का बापू परिसर का है उसको ही रद्द किया गया है और उसके 4 जनवरी को परीक्षा ली जाएगी। बीपीएससी के सामने जी आप ये कह रहे हैं कि बीपीएससी जो है सिर्फ जिस सेंटर पे गड़बड़ी पाई गई है वहीं पर री एग्जाम होगा और बाकी जगहों पर एग्जाम कराने के मूड में है नहीं। देखते हैं कि आगे इस पूरे मामले को लेकर क्या और कुछ बातें सामने आती हैं। बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका इस पूरी डिटेल जानकारी के लिए। और आंदोलन सिर्फ छात्रों का नहीं है, आंदोलन किसानों का भी है।